इबादत में क्या करते हैं? इबादत में क्लास फेलोज बहुत आउट क्लास है और यूनिवर्सिटी तो काफ़ी हसीन है। बहुत हमारा सपना था यूनिवर्सिटी आने का। वो कभी किसी ने मतलब डिग्रेड किया हो, डिपार्टमेंट में डिग्रेड किया हो, पढ़ाई के अलावा आपकी साइड हॉबीज क्या है? ये ठीक ये अच्छा था। माइनॉरिटी के तौर पे आपको मतलब ट्रीट किया हो तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। आपका क्या नाम है वालेकुम सलाम, मेरा नाम हरभजन सिंह है। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं ननकाना साहब से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और आप पंजाब यूनिवर्सिटी में कब से हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में 2 साल से हूँ। मेरा 5th सेमेस्टर चल रहा है और चैप डिपार्टमेंट है मेरा, सेंटर फॉर हायर एनर्जी फिजिक्स। अच्छा, और आपके क्लास फेलोज कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी कैसी लगी आपको? क्लास फेलोज बहुत आउट क्लास है और यूनिवर्सिटी तो काफ़ी हसीन है। बहुत हमारा सपना था यूनिवर्सिटी आने का, तो मालिक ने पूरा किया। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी इस लाइफ को, क्योंकि ये हमारा 4 साल का पीरियड है और ये वाला जो दौर है ना, हर कोई कहता है कि बहुत हसीन होता है और हम इसे अपनी पढ़ाई में भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं और ज़िंदगी के मज़े भी उठा रहे हैं जी। आप इस डिपार्टमेंट में कैसे आए? एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर के एडमिशन के लिए आया हुआ था, तो यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने अपने डिपार्टमेंट का नाम पढ़ा, सेंटर फॉर हायर एनर्जी फिजिक्स। मैंने कहा ये फिजिक्स की और नई ब्रांच लगी है, सो हमने अप्लाई किया घर जाके और हमारा एडमिशन हो गया। सो आज हम इधर हैं। कुछ स्कूल के बारे में बताएं। स्कूल का नाम गुरु नानक जी स्कूल है, जो कि ननकाना साहब में, और स्कूल में हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उसके बाद हम कॉलेज गए। कॉलेज में हमने अच्छा वक्त गुजारा, बट एक कमरे के अंदर आकर कोई इन्जॉयमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब 2 साल हमने स्टडी ही की है, चाहे मरकर चाहे खुशी से, और उसी का नतीजा है कि आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी में खड़े हैं। सो हमने पढ़ा भी है, इन्जॉय भी किया है, तो बहुत अच्छा लाहौर लगता है। कैसा लगता है आपको? लाहौर के लिए एक ही फिक्रा है, जो आप सब जानते हैं, लाहौर लाहौर है और ये बहुत ही बेस्ट प्लेस है। पढ़ाई के अलावा आपकी साइड हॉबीज क्या है? ये ठीक ये अच्छा था। पढ़ाई के अलावा मेरी जो साइड हॉबीज़ है उसमें मैं भंगड़ा प्लेयर हूँ, और इसके अलावा एक्टिंग का भी शौक रखता हूँ। तो कुछ थोड़ा बहुत काम इंडस्ट्री में कर भी चुके हैं और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मालिक करम करें तो आगे हम चलते रहेंगे, जैसे वो चलाते रहे हमें। वो कभी किसी ने मतलब डिग्रेड किया हो, डिपार्टमेंट में डिग्रेड किया हो, माइनॉरिटी के तौर पे आपको मतलब ट्रीट किया हो तो उसके बारे में आप कुछ बताएं। देखिए जी, ऐसा कुछ भी फ़िलहाल तो मेरे साथ नहीं हुआ। मैं काफ़ी इधर अच्छा मुझे देखने को मिला है। मेरे साथ बहुत ही लोग कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। अक्सर हम क्लास के बाद चिप्स ले लेते हैं, मैं और मेरा दोस्त अमीन खाते हुए जाते हैं। तो ऐसी जैसे आज आपके साथ बात हो रही है, इसी तरह हमारा इंटरेक्शन लोगों के साथ होता रहता है। बहुत ही प्यार मिलता है उनकी तरह से और हम बहुत खुश होते हैं और बहुत लकी इंसान समझता हूँ मैं अपने आप को कि ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू गॉड। रिलीजन के बारे में क्या बताएंगे, अपने फेस्टिवल्स के बारे में कुछ बताएं। सिखिज़म की शुरुआत होती है बाबा गुरु नानक जी के आने से, और सिख मज़हब के टोटल फिजिकली जो कि गुरु हैं वो 10 हैं। उनके बाद हमारे गुरु जो हम अपने मौजूदा गुरु मानते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब है। ये गुरुज़ को हम ऐसे ही मानते हैं जैसे प्रॉफिट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए जो रहनुमाई का काम किया इन्होंने, उनके बाद जब रहनुमाई का काम है वो होली बुक का दी है, जो वो होली बुक का नाम है गुरु ग्रंथ साहब। और हमारे अंदर 2 टाइम की इबादत होती है, सुबह और शाम। इसके अलावा इनफरादी इबादत कभी भी किसी टाइम भी की जा सकती है। इबादत में क्या करते हैं? इबादत में ये होता है कि हम स्नान करते हैं, गुरुद्वारा साहब जाते हैं, गुरुद्वारा साहब जाकर मत्था टेकते हैं गुरु ग्रंथ साहब को। मत्था टेकने के बाद हम वहाँ से अपना कीर्तन है वो श्रवण करते हैं, सुनते हैं। उसके बाद पाठ होता है, जैसे कि मैं आपको रेफरेंस देता चाहता हूँ, इस्लाम में सिपारे होते हैं ना, वैसे हमारे भी सिपारे होते हैं। हम उन सिपारों का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद गुरुद्वारा साहब में अरदास होती है, अरदास में खड़े होते हैं, खुदा से अरदास करते हैं। उसके बाद हम सजदा करते हैं, मत्था टेकते हैं, फिर प्रसाद लेके वापस घर आ जाते हैं। के बारे में बताइएगा। फेस्टिवल में ऐसे होता है कि सिख मज़हब के जितने भी गुरु गुजरे हैं ना, उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, और जब वो इस दुनिया से गए तो उनका जो दिवस कहते हैं हम उसे, वो भी सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा 2 मेजर त्यौहार होते हैं, बाबा गुरु नानक जी का बर्थडे, और उसके अलावा एक बैसाखी का त्यौहार होता है, जिस दिन हमारे जो 10वें गुरु थे उन्होंने हम ये सिक्खी स्वरूप जो आज आप हमें देख रहे हैं, ये चीज़ हमें बख्शी। तो ये कौन सी डेट्स में होते हैं? ये डेट्स अभी बाबा गुरु नानक जी का बर्थडे जो होता है वो नवंबर में होता है, अभी गुजरा है। और इसके अलावा बैसाखी अप्रैल में होती है। आपकी तरफ शादियों का क्या रिवाज है? आप लोग आउट ऑफ कास्ट करते हैं? आउट ऑफ रिलीजन तो शायद मुश्किल ही होगा, लेकिन आउट ऑफ कास्ट का क्या है? आउट ऑफ कास्ट देखें, हमारे जो गुरु साहब थे उन्होंने हम सबको एक कास्ट दी है, वो कास्ट है खालसा। जो भी सिख है वो खालसा कास्ट से बिलोंग करता है, और वो किसी भी खालसे के घराने में शादी कर सकता है, इसका कोई मनाही नहीं है। कास्ट पे हम बिलीव नहीं करते। बाकायदा लोगों ने नाम के आगे कास्ट लगाई होती हैं, बट जो हमारे गुरु साहब ने हमें फरमान दिया वो खालसा कास्ट का दिया, और खालसा में सारे सिख आते हैं। तो इस तरह से कोई ऐसी बंदिश नहीं कि आप इस कास्ट में कर सकते, इसमें नहीं। क्योंकि एक सिख है वो
खालसा से बिलोंग करता है, तो कोई भी सिख किसी भी सिख घराने में अपना शादी ब्याह कर सकता है। लोगों की तरफ शादी की क्या रस्म व रिवाज है? शादी में ऐसा होता है कि सबसे पहले हम अखंड पाठ साहब रखते हैं, मतलब जो होली बुक है उसको शुरू से लेके एंड तक पढ़ना होता है। जब वो मुकम्मल हो जाती है तीसरे दिन, ये 48 घंटे में ये मुकम्मल होता है पढ़ाई ना। उसके बाद जो लड़की वाले अपने घर से और लड़के वाले अपने घर से गुरुद्वारा साहब जाते हैं, वहाँ पे जाके बैठते हैं, वहाँ पे पाठ सुनते हैं। पाठ सुनने के बाद अरदास होती है, अरदास में खड़े होते हैं लड़का और लड़की, और उनका लामा फेरे होते हैं। लामा फेरे मतलब गुरु ग्रंथ साहब के उन्होंने 4 चक्कर लगाने होते हैं और 4 कलमे जैसे कह लें तो वो पढ़े जाते हैं। उसके बाद फिर अरदास होती है। अरदास में ये कहा जाता है, वो अरदास गुरु ग्रंथ साहब के आगे सामने खुदा के हाजिर नाजर मानते हुए होती है कि इन दोनों का आज शादी हुई है, तो खुदा इनकी आने वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी करे, इस लिहाज से दुआ होती है। उसके बाद उन्हें शरीयत कुछ बताई जाती है, फिर उसके बाद फिर उन्हें बधाई दी जाती है। फिर उसके बाद लंगर होता है, गुरुद्वारा साहब में लंगर चखते हैं। और लड़की वाले अगर वो करीब रहते हैं, अगर उनके घर करीब है तो लड़की वाले अपने घर, लड़के वाले अपने घर। फिर उसके बाद जो बारात का हमारा कल्चर होता है कि बारात जाती है लड़की के घर, तो लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं, तो फिर वहाँ से एक लड़की को अपने घर लेते हैं। अगर ऐसा ना हो कि लड़की कहीं दूर रहती है, लड़का भी, फिर वो गुरुद्वारा साहब में जाके लामा फेरे करते हैं, तो फिर वहीं से वापस ले आते हैं। आपने जो हाथ में कड़ा सा पहना हुआ है, इसके बारे में और अपनी ये दस्तार के बारे में ऐसे ना कि ये चीज़ें हमें 5 चीज़ें गुरु साहब की तरफ से दी गई हैं। केस जो हमारे अनकट हेयर होते हैं, जो पैदाइश से लेकर टिल डेथ तक चलते हैं हमारे साथ, और कड़ा, किरपान, कछेरा और कंगा, ये 5 चीज़ें होती हैं। हमारे 5 ककार कहते हैं। इन 5 का एक मकसद है। दस्तार, केस होते हैं हमारे, अनकट हेयर होते हैं, ये हम खुदा गौर की तरफ से गिफ्ट हैं, तो इनकी हम संभाल करते हैं, क्योंकि ये शरीर जो हमें खुदा ने दिया, हम ऐसे ही उसको रिटर्न करना है। तो इसकी संभाल करते हैं, इसकी पूरी हिफाजत करते हैं, और कोई भी चीज़ हम अपने बाल वगैरह नहीं काटते। ठीक है। बात आता है कंगा, हर एक अपना बालों की ना सफाई के लिए अपना कंगा होता है। ठीक है, लकड़ी का बना होता है, वो किसी दूसरे का यूज़ नहीं करते। जैसे इसका मकसद ये है कि अगर आप अपने बालों की सफाई कर रहे हैं ना, तो अपने मन की सफाई भी करनी है। वो कंगा आपके बालों की सफाई कर रहा है, और वही ख्याल आपके मन के साथ, जो मन के अंदर विकार चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मतलब झूठ, चोरी, हस्त और कीना वगैरह, ये सारी चीज़ों से आपने बचना है। उसके अलावा आ जाता है कड़ा। कड़ा एक हमें खुदा की तरफ से गिरफ्त है जो गुरु साहब ने लगाई है कि आपने कोई भी बुरा काम नहीं करना। अगर बुरा काम करने लगो, आप हाथ बढ़ाओ, तो ये कड़ा आपको याद दिलाए कि ये हाथ कड़ी लगी है आपके हाथ में, आपने ये काम नहीं करना। अक्सर लोग फैशन के लिए भी पहनते हैं, बट हमारे लिए ये मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू ये है। इसके बाद कछेरा होता है, जो कि जिसे अंडरवियर कहते हैं, वो हमारा कपड़े का बना होता है। हमने अक्सर से ज़्यादा सफ़ेद कपड़े का होता है, तो वो पहनना होता है। इसका मतलब ये है कि आपने बदफेली से बचना है। जो आपके लिए एक जिससे आपकी शादी होती है, उनके साथ ही अपने हर तरह का रिलेशन रखना है, किसी और के साथ नहीं। और उसके बाद किरपान आती है। किरपान इस चीज़ के दर्शाती है कि आप ना जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होना है, ना किसी के साथ जुल्म करना है, ना किसी का जुल्म सहना। अगर आपके सामने किसी के साथ जुल्म हो रहा है, तो आप उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, चाहे आप ज़ुबान से उठाएं, चाहे हथियार से उठाएं, बट उस जुल्म के खिलाफ खड़े हों। तो ये किरपान का ये मकसद है। 5 चीज़ें हमें गुरु साहब की तरफ से दी गई हैं, और इनमें से जो ये 5 चीज़ें एक अमृतधारी सिख के लिए, अमृतधारी मतलब एक ख़ास इबादत होती है। उसके बाद ये 5 चीज़ें आपके साथ टिल डेथ लगती हैं, आपने इनको साथ कैरी करके चलना है। और उससे पहले भी अगर आप कैरी करते हैं, तो ये आपके लिए वेल एंड गुड है कि आप करते हैं। और इस कड़ा, जो केस, कड़ा, कछेरा, ये वाली चीज़ें तो आपके लिए लाजम है कि आप हर वक्त अपने साथ रखें। और जो कंघे की मैं बात कर रहा था, वो कंघा ये है, लकड़ी का हम ये यूज़ करते हैं अपने बालों की सफाई के लिए। और कड़ा आप देख ही रही हैं, दस्तार भी आप देख ही रही हैं।